Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 3 current electricity. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स का कवर कर चुके हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में कि डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। उसमें 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन के हमने डिस्कस किए थे, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। रिक्वायरमेंट इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे जो आगे के न्यूमेरिकल्स होंगे या तो कोई भी सर्किट आप देखोगे उसमें ओनली वन रजिस्टेंस नहीं होती, उसका कॉम्बिनेशन आता है। तो आपको उसमें पता चलना चाहिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो देखा था। कौन से कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है? तो नॉर्मली हम देखते हैं बैटरीज कब लगाते हैं तो कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कंटिन्यूस चार्ज को फ्लो कराने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल सेल लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेल कितने टाइप्स के, वो क्या करता है, उसका बिहेवियर क्या है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सेल का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे रजिस्टर का कॉम्बिनेशन था सीरीज पैरेलल, वैसे ही बैटरी को कॉम्बिनेशन में क्या इफेक्ट आती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है? तो इलेक्ट्रिकल सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी के बेसिस के ऊपर उसके 2 टाइप्स आते हैं, एक तो प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है वो समझते हैं। तो इनिशियल में जब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, तो एक कंटेनर लिया, मतलब एक बीकर लिया और बीकर के अंदर कुछ सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन मतलब कोई प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन हम लेते हैं, जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, कि बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन ले, जैसे कि H2SO4, NaCl, ओके, PbHO4। तो ऐसे एक कोई सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड रखा। अभी ये इलेक्ट्रोड है एक मेटेलिक प्लेट या तो फिर मेटल का रोड होता है जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ओके, तो उसको रखने से क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि जितने भी इसमें आयंस के अंदर पॉजिटिव आयंस थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ओके, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट वापस किया जिसमें क्या किया, इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया। मान लो कि इनिशियल में लेड का था, बाद में उन लोगों ने जिंक का या तो कॉपर का रखा होगा। तो उस केस में कुछ ऐसा हुआ, सॉल्यूशन और उसमें प्रॉपर इलेक्ट्रोड रखने से ये इलेक्ट्रोड के ऊपर ये सॉल्यूशन के अंदर के जो भी नेगेटिव आयंस है वो अट्रैक्ट हो गए। ओके, सब अट्रैक्ट हो गए और ये हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज। तो साइंटिस्ट लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और एक नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक सॉल्यूशन का कंटेनर ही ले लिया, एक कंटेनर लिया, इसमें सॉल्यूशन रखा और दोनों इलेक्ट्रोड को उसी में डाल दिया। अभी तो इनिशियल में सेपरेट थे, एक ही सॉल्यूशन के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड को रख दिया। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है कि यहाँ पे ये कंटेनर जिसके अंदर कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ओके, और 2 इलेक्ट्रोड रखे इसमें। इलेक्ट्रोड मेटेलिक प्लेट के या तो मेटेलिक रोड होते हैं, जो आप सभी को पता ही है, केमिस्ट्री में आ चुका है, ओके, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अभी देखो कि मान लो कि ये 2 कोई भी हो सकते हैं मटेरियल, और मटेरियल का हमें डिस्कशन नहीं करना है। फिजिक्स के अंदर हम इतना समझने वाले कि चार्ज का मोशन कैसे होता है। चैप्टर का नाम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, चार्ज को फ्लो कराना चाहते हैं, चार्ज को मोशन कराना चाहते हैं। तो चार्ज को मोशन कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, जो हम बैटरी से प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें वो टेंशन नहीं लेना कि सर इसमें सॉल्यूशन कौन सा है, इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा डाला है, वो इलेक्ट्रोड यही क्यों रखा है, कि कॉपर और जिंक का ही क्यों इलेक्ट्रोड लिया है, उसमें सॉल्यूशन H2SO4 या तो कॉपर सल्फाइड का ही सॉल्यूशन क्यों लिया गया है, या तो एमोनियम क्लोराइड का ही क्यों लिया है, या तो NaCl का ही क्यों लिया गया, वो हमें डिस्कशन नहीं करना है। वो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री के अंदर आप प्रॉपर समझते हो। यहाँ पे सब हमें ऐसा ही इतना ही समझना है कि एक सॉल्यूशन के अंदर 2 प्रॉपर मटेरियल के इलेक्ट्रोड रखो, एक प्रॉपर सॉल्यूशन लो, उसमें केमिकल रिएक्शन होने के वजह से यहाँ पे इस जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर के जो भी पॉजिटिव आयंस हैं वो ये इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट होते जाएंगे।
ओके। जैसे नाइट के टाइम पे, ओके, इवनिंग के टाइम पे सभी जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, ओके, वो कहाँ पे सोसाइटी के एक ऐसा लोकेशन होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे सब जमा हो जाते हैं। सिमिलर वैसे ही कुछ यहाँ के पॉजिटिव्स आयन हैं वो प्रॉपर ये इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होते रहेंगे। ओके, एक्यूमुलेट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलर जो लेडीज़ लोग होते हैं वो आपको पता है, कोई उनका भी एक ग्रुप होता है, ओके, वो भी एक जगह पे एक्यूमुलेट होते हैं सोसाइटी के अंदर। लेडीज़ जेंट्स का अलग अलग बातें करने के प्लेस होता है। सिमिलर यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो प्रॉपर इलेक्ट्रोड डाले तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव साइंस एक्यूमुलेट हो गए, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव आयन वहाँ पे जमा होते गए। ऐसा आप लोग प्रैक्टिकली भी देखते होंगे कि सोसाइटी के अंदर इवनिंग के टाइम पे बातें करने के लिए जेंट्स एक तरफ होते हैं और लेडीज़ एक तरफ होते आते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हुआ। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए। लेकिन ये कब तक होते रहेगा? ओके, क्वेश्चन ये होता है अभी कि क्वेश्चन ये होगा कि आपको कि सर आपने तो हमें ये पढ़ाया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में तो क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये बोलता है कि लाइक अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये दोनों सेपरेट क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पे केमिकल के अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, एक ऐसा फोर्स लगना चाहिए जो दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स या तो उसको केमिकल फोर्स भी बोलते हैं। तो केमिकल फोर्स के वजह से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन ये हो रहा है आपको कि सर ऐसे कैसे, इलेक्ट्रिकल फोर्स में तो क्या होता है, दोनों अट्रैक्ट होने चाहिए, आप तो यहाँ पे कुछ अलग बता रहे हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे इनिशियल स्टेज में जब इलेक्ट्रोड हमने सॉल्यूशन के अंदर डाला था तो उस केस में यहाँ पे हो क्या रहा है, तो कि ये पॉजिटिवली चार्ज रोड बन रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज रोड बन रहा है। इसके ऊपर पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, उसके ऊपर नेगेटिव आयन आ रहे हैं, दोनों सेपरेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स प्रेजेंट है। कौन सा फोर्स? तो उसको बोला जाएगा केमिकल फोर्स, जिसको नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोल सकते हैं हम। इसको मैं FN से डिनोट कर रहा हूँ, दोनों को वो सेपरेट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव आयंस बढ़ते जाएंगे तो उस केस में इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे इनिशियल में FN इज ग्रेटर देन Fe था कि नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स जो केमिकल फोर्स है जो ग्रेटर देन Fe था, तब वो दोनों सेपरेट हो रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव आयन। लेकिन जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ेगा दोनों के ऊपर वैसे वैसे कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी, एक बार FN इक्वल्स टू Fe, सामने Fe भी बढ़ते जाएगा, कूलम्बियन फोर्स भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ेगा। तो FN इक्वल्स टू Fe हो जाएगा। उस केस में जो एक्यूमुलेशन है वो रुक जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि सर इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव सारे सेपरेट हो जाएंगे तो बीच में रहेगा क्या, वाटर ही रह जाएगा, H2O ही बचेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं स्टूडेंट कि कुछ आयंस यहाँ पे आएंगे, कुछ आयंस यहाँ पे आएंगे, पॉजिटिव आयंस यहाँ पे, नेगेटिव आयन यहाँ पे, और कुछ आयंस इसमें रिमेन रहेंगे। क्यों ऐसा? तो कि फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनको दोनों को सेपरेट नहीं होने देगा, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। और न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन मोशन रुक जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रुक जाएगा। तो वही यहाँ पे हो जाएगा। इनिशियल में नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स केमिकल फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल फोर्स था, इसलिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था, सेपरेशन हो रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव की पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी बढ़ने से, यहाँ का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ने से सामने कूलम्बियन फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कूलम्बियन फोर्स बढ़ के क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में एक्यूमुलेशन रुक जाएगा और जितने पॉजिटिव और जितने नेगेटिव उतने ही रहेंगे। अभी ये बैटरी वर्क करने के लिए क्या हो गई है, रेडी है। अभी यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, वो मोशन करने के लिए रेडी है। लेकिन वो लोग यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से अंदर से नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सामने नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स बंदूक लेकर खड़ा ही होगा, वो अंदर से आने नहीं देगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन जा यहाँ की बात करके पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज भी सामने नहीं जा सकता है, मतलब में कूलम्बियन फोर्स के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि सामने नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स उनको जाने नहीं देगा। ओके, तो कंडीशन ऐसी है कि ये चार्ज एक दूसरे के ऊपर अभी जा नहीं सकते अंदर से। ओके, ये अंदर मीडियम से नहीं जा सकते, उनको बाहर से कोई वे देना पड़ेगा। अभी मैं बात करूँ कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ओलंपिक में तो है नहीं कि वो जंप करके चला जाएगा। ओके, जंप करके तो जाएगा नहीं, तो उनको एक पाथ देना पड़ेगा हमें। तो पाथ देने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बाहर से
बाहर से कोई कंडक्टिंग वायर और ये कोई क्लैंप लगा देते हैं। ओके, तो होगा क्या, तो कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, मतलब करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे चार्ज यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो ये एक प्रोसेस चालू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो देखो कि यहाँ से यहाँ पे आएगा, तब देखो इसके पास एनर्जी है, अभी यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, तब इसके पास ये एनर्जी थी, वो यहाँ पे एनर्जी फिलामेंट के अंदर हीट के फॉर्म में वो लॉस कर देगा, पावर लॉस कर देगा। जो हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी थी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव चार्ज के पास, वो क्या हो जाएगा, जो फिलामेंट के अंदर पावर लॉस के अकॉर्डिंग, जैसे कि वो हमने हीट लॉस देखा था I²RT, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा। फिर यहाँ पे एनर्जी 0, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये एट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे इजीली आ जाएगा। यहाँ पे इसके पास एनर्जी 0 होगी। वापस से बैटरी के पास ऐसा कुछ है, बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है, वो एनर्जी वापस यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को अपने प्लेट के ऊपर वो ला देगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है स्टूडेंट, उसको ही हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। ओके, क्लियर है। EMF क्या है, तो कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, उसको ही क्या बोला जाता है, EMF बोला जाता है। तो स्टूडेंट पहले तो थोड़ा लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेल क्या है। तो इलेक्ट्रिकल सेल मतलब एक डिवाइस है जो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेंटेन द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। मतलब कंटिन्यू हमें फ्लो चाहिए तो हम क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल लगाते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था। फिर वो क्या करता है, तो कि कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये चीज़ याद रखनी है आपको। इनसाइड द सेल 2 रोड्स, ये 2 रोड्स हैं। ओके, वो क्या करते हैं, डिफरेंट मेटल के या हो सकते हैं, उसको प्लेस करें तो उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं या तो प्लेट्स बोलते हैं। नॉर्मली हम उसको इलेक्ट्रोड्स से बोलेंगे। फिर दिस प्लेट्स आर इमर्ज इनटू अ सॉल्यूशन नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। जिस सॉल्यूशन के अंदर हमने रखा है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। केमिस्ट्री के अंदर आपने प्रॉपर पढ़ा है, लेकिन मेरा एक वर्क है आपको समझाना, तो मैं इसमें भी फिजिक्स में भी समझाऊंगा आपको। ओके, फिर व्हेन प्लेट आर इमर्ज इनटू इलेक्ट्रोलाइट then one plate is become positive charge and other plate is become negative charge। तो एक पॉजिटिवली बन रहा है और दूसरा नेगेटिवली बन रहा है। पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा। वो हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 2 टाइप्स के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। तो स्टूडेंट ये प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होता है, तो कुछ सेल ऐसे होते हैं स्टूडेंट, आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि वो चार्जेबल होते हैं। आप मान लो कि ड्राई सेल यूज़ कर रहे हो, ओके, ड्राई सेल यूज़ करते हो तो वो एक बार वर्क करने के बाद वो उसको फेंकना पड़ता है, उसका वापस से आप वर्क नहीं कर सकते। मतलब मैं एक बार वो यूज़ कर दिया फिर उसको चार्ज नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे बैटरीज होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिनका एक बार यूज़ होने के बाद वापस रीयूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो चार्जेबल नहीं है। ओके, तो वैसे को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल, जिसमें डेनियल सेल, ड्राई सेल, लेक्लांचेल सेल उसके एग्जाम्पल्स हैं। और ये प्राइमरी सेल क्या करता है, डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, प्राइमरी सेल नॉन चार्जेबल है, जो चार्ज नहीं कर सकते हैं वापस, उसका रीयूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। उसमें डेनियल सेल, ड्राई सेल और लेक्लांचेल सेल आएंगे। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसके अंदर हम ये स्टडी करने वाले हैं। ये 2 सेल का हम लेबोरेटरी के अंदर बनाएंगे भी और उसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ओके, तो टेंशन मत लेना। ये प्राइमरी सेल ऐसे सेल जो एक बार यूज़ करने के बाद उसको हमें यूज एंड थ्रो करना ही वाले जो सेल है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। सेकंड जो सेल है उसका नेम है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या करते हैं, तो सेकेंडरी सेल पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो वैसे सेल है वो चार्जेबल होते हैं। ओके, फर्स्ट वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में, फिर केमिकल का जब हमें यूज़ करना होता है तब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। उसमें लेड स्टोर सेल आते हैं, फिर लिथियम आयन सेल, जो आप बैटरीज, मोबाइल की जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन वाली बैटरी होती है, वो सेकेंडरी सेल है जिसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, रीयूज़ मतलब उसको चार्ज करके बार बार चार्ज करके हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब लिथियम आयन वाली जो सेल है वो सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल्स है। तो इतना अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज, 2 अलग अलग चीज़ें। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज, उसके बीच का रिलेशन समझते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप नोट कर लो अच्छे से। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल सेल के बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईएमएफ। ईएमएफ क्या है वो समझते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसके अंदर मैंने 2 प्रॉपर इलेक्ट्रोड
ओके, मतलब मेटेलिक रॉड और इसके अंदर किसके अंदर इमर्ज किया हुआ, तो एक सॉल्यूशन के अंदर जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अभी यहाँ पे केमिकल प्रोसेस के वजह से कोई रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन से, उसके वजह से यहाँ पे पूरे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ओके, और ये हो जाए आपका नेगेटिवली चार्ज रॉड। नेगेटिवली चार्ज रॉड को मैं -V, इसको ऐसे डिनोट करता हूँ V प्लस, और ये V माइनस, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज रॉड होगा और ये नेगेटिवली। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव आयन एक्यूमुलेट होंगे और इसके ऊपर नेगेटिव आयन एक्यूमुलेट होंगे। ऐसा क्यों होता है? तो क्या हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा गया कि यहाँ पे एक केमिकल फोर्स है, केमिकल फोर्स दोनों आयंस को अट्रैक्ट, मतलब में अट्रैक्ट करके ये रोड के ऊपर एक्यूमुलेट करवा रहे हैं। और केमिकल फोर्स जो लगेगा वो केमिकल फोर्स, उसको हम नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोल सकते हैं, जिसको मैं FN से डिनोट करूँगा। वो ऐसे दोनों आयंस को सेपरेट कर देगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पे नेगेटिव आयंस बढ़ते जाएंगे, तो दोनों के ऊपर मान लो कि यहाँ पे +Q और यहाँ पे -Q और इंक्रीज होते जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। पोटेंशियल इंक्रीज होने के वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होगा, तो उसके वजह से सामने इलेक्ट्रिकल फोर्स भी इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगा तो सामने इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बढ़ेगा। इनिशियल कंडीशन में क्या था, तो कि FN इज ग्रेटर देन FE था, मतलब में एक्यूमुलेशन हो रहा था तब नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल फोर्स था, इसलिए एक्यूमुलेशन हो रहा था। ओके, दोनों एक साइड में सेपरेट हो रहे थे। नहीं तो क्या होता कि नेगेटिव पॉजिटिव में बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, तो हमारे जितने भी लॉ है जो हमने इनिशियल में पढ़े थे कि अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, कोलम्बियन फोर्स लगना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगना चाहिए, वो तो नॉन वैलिड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, पहले केमिकल फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इसलिए वो दोनों सेपरेट हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सामने पोलैरिटी बढ़ती जाएगी पॉजिटिव, और सामने यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ने से इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कब कहाँ तक लगेगा, तो FN = FE हो जाएगा, तब एक्यूमुलेशन रुक जाएगा, तब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव आयंस का एक्यूमुलेशन रुक जाएगा। ओके, अभी यहाँ का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की बात करें, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों नहीं अभी क्या है, मोशन करने के लिए रेडी है, क्योंकि इनके पास एनर्जी आ चुकी है। देखो कि एक चार्ज को आया तब यहाँ का थोड़ा पोटेंशियल बढ़ा होगा, फिर दूसरा चार्ज आएगा तो और पोटेंशियल बढ़ा होगा। जैसे जैसे ये सब चार्ज यहाँ पे आ रहे हैं, ओके, अगेंस्ट द फील्ड वर्क करके आ रहे हैं, तो उस केस में यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी होगी, तो उनके पास एनर्जी है। अभी वो एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो मोशन करेंगे, तो मोशन अंदर से नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर केमिकल फोर्स दोनों को अट्रैक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने देगा। कौन? केमिकल फोर्स। ओके, तो ये मोशन कराना हो तो हम क्या करेंगे, बाहर से एक रास्ता देना पड़ेगा ऐसे, ओके, कंडक्टिंग वायर लगाना पड़ेगा, ये फिलामेंट वाला लैंप, ओके, थोड़ा टूटा हुआ है। अभी क्या होगा, तो कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऐसे मोशन करते हुए जाएगी, ओके, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लेते हैं। एक्चुअल में मोशन इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है -E, वो इस तरफ होगी, लेकिन करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं, या पॉजिटिव टर्मिनल बनाए या नेगेटिव टर्मिनल बनाए। तो यहाँ पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट एनर्जी के अंदर वो लॉस कर देगा और एनर्जी जीरो हो जाएगी इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। जब यहाँ से फिर वो चार्ज को क्या होगा, तो कि यहाँ पे जो नेगेटिव प्लेट है वो उसको अट्रैक्ट कर लेगी, ओके, अट्रैक्ट कर से यहाँ पे आ जाएगी, जिसके पास एनर्जी जीरो है अभी, वो पॉजिटिव चार्ज को वापस केमिकल फोर्स ये प्लेट से ये प्लेट पे लाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लाएगा, तब देखो ये नेगेटिव प्लेट तो उसको अट्रैक्ट करेगी, ओके, सामने पॉजिटिव प्लेट है तो उसको रिपल करेगा पॉजिटिव चार्ज को। तो दोनों अगेंस्ट द फील्ड उनको वर्क करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो आया उसको अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ेगा। और स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि अगेंस्ट द फील्ड जो भी हम वर्क करते हैं वो वर्क किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो याद रखना कि यहाँ पे भी अगेंस्ट द फील्ड ही वर्क हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज सामने पॉजिटिव प्लेट उसको रिपल कर रहा है, फिर भी केमिकल फोर्स यहाँ से यहाँ उसको ले जा रहा है। तो अगेंस्ट द फील्ड वर्क हुआ तो वो उसमें कहाँ पे स्टोर होगा,
उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा और वो एनर्जी लेके वापस जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा। ऐसे एनर्जी का क्या होते रहेगा, यहाँ पे कन्वर्जेशन होते रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, फोर्स से लेना देना नहीं उसका। ओके, हमें फोर्स का मतलब इतना ही लेना कि चार्ज को धक्का देना, एनर्जी देना। ओके, तो यहाँ से चार्ज जब एनर्जी लेके जा रहा है, यहाँ पे एनर्जी जीरो कर रहा है, फिर वापस वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे लाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे लाने के लिए केमिकल फोर्स से जो वर्क डन होता है अगेंस्ट द फील्ड, वही क्या है अपना ईएमएफ है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे ईएमएफ को लिखना चाहूँ मैथमेटिकली, तो ईएमएफ इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ वर्क डन। किसके वजह से वर्क डन हो रहा है, तो कि केमिकल फोर्स या तो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है वो, और अगेंस्ट द फील्ड, इसलिए माइनस साइन ले रहा हूँ यहाँ पे, अगेंस्ट द फील्ड यहाँ पे वर्क हो रहा है, वही किस में कन्वर्ट होगा, ईएमएफ में। ओके, ईएमएफ क्या है, तो एक तरह का वर्क डन है, एक तरह की एनर्जी है जो चार्ज को केमिकल से मिलती है, ये केमिकल रिएक्शन से मिलता है, केमिकल फोर्स से मिलता है, तो वही वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, वापस केमिकल का इलेक्ट्रिकल में से कंटिन्यू होते रहता है। अभी हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ के बीच में। ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, ये वाला जो सिंबल है वो ईएमएफ का है, वो एक टाइप का वर्क डन ही है। वो कौन वर्क डन है, तो जो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स से जो वर्क डन होता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे, सॉरी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, और उसको एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। ओके, ये इसका सिंबल है। क्लियर। अभी स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा रिलेशन निकाल दें कि मान लो कि हमने सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस लगाया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो फिलामेंट का भी होता है, जो रेजिस्टेंस हम आर ले रहे हैं। ओके, तो करंट यहाँ से जा रहा है, करंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मोशन कर रहा है। ओके, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन आई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ओके, कुछ प्रोसेस से ये पॉजिटिवली बना, ये नेगेटिवली बना है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। अभी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे उसकी लॉस हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट पे ले जाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो ईएमएफ वही ईएमएफ है। तो ईएमएफ जो है वो किस किस में कन्वर्ट होगा, एक तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप आईआर में कन्वर्ट होगा इसके अक्रॉस में। ओके, ये रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आईआर है, जिसके अक्रॉस में होगा वो क्या, आईआर, वो वी। दूसरा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, तो उसमें कुछ पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन होंगे ना, तो वो उनको क्या करेगा, उसके अपोज करेंगे। ओके, जो मटेरियल हमने भरा है, ये इलेक्ट्रोलाइट सेल है जिसके अंदर मटेरियल होंगे, वो मटेरियल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव तो था ही ना इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो सॉल्यूशन के अंदर, तो वो पॉजिटिव आयन को या तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे आने के लिए वो अपोज करेंगे। तो वो जो अपोज मिल रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो किसके वजह से आया, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयन्स पड़े हुए, जो कोई रोड के ऊपर नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव रोड के ऊपर नहीं है, जो बीच में फ्री है, तो उनके साथ वो मोशन के वक्त वो क्या होगा, कोलिजन होगा, तो उस टाइम पे वो उसको अपोज करेंगे। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या होगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करूँगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो स्मॉल आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जो ईएमएफ वो किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो वोल्टेज ड्रॉप पे, और यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो एक तो आईआर में कन्वर्ट होगा यहाँ पे, और दूसरा वोल्टेज ड्रॉप में। तो हम लिख सकते हैं वो V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आईआर। तो ये V जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है और ये आपका ईएमएफ है। ओके, टर्मिनल वोल्टेज लेस ही होता है ईएमएफ से। इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल लेना हो तो आप मार्केट से कोई पेंसिल सेल लेके आ रहे हो, ड्राई सेल। ओके, जो आप रिमोट कंट्रोल के अंदर यूज़ करते हो, या तो फिर वॉल क्लॉक के अंदर यूज़ होता है, जो सेल आप लोगों ने देखा होगा ड्राई सेल। ये ड्राई सेल आप मार्केट से लेके आ रहे हो, मान लो कि ये 10 वोल्ट का है। ओके, 10 वोल्ट का आप क्या करके लेके आ रहा हो, एक ड्राई सेल लेके आ रहा हो। भाई पहले तो ईएमएफ का जो यूनिट होगा वो क्या है, तो क्या वर्क डन है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो यूनिट क्या बनेगा, जूल पर कूलम, और उसको ही क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। तो ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, और आप 10 वोल्ट का कोई सेल लेके आ रहे हो, तो ये क्या शो कर रहा है, तो कि इसका जो ईएमएफ होगा वो होगा 10 जूल पर कूलम। मतलब इसका मतलब क्या है, तो कि क्यू चार्ज को
मतलब कूलम पर डिनोमीटर में, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू चार्ज को 10 जूल जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाने के लिए हमें वो सेल दे रहा होगा। 10 जूल 10 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या है, तो कि 10 जूल की एनर्जी वो चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाने के लिए वहाँ पे EMF मिल रहा होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो कि आप स्मार्ट हो और आपके पास पोटेंशियोमीटर है, सॉरी मल्टीमीटर है या तो वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर के अंदर आप चेक कर रहे हो तो वोल्ट मीटर आपको कुछ दिखा रहा है 9.95 वोल्ट या तो 9.5 वोल्ट दिखा रहा है आपको। ओके, आपने 10 वोल्ट का एक ड्राई सेल लेके आए, लेकिन आपको दिखा कितना रहा है, 9.5 दिखा रहा है। तो स्टूडेंट जो 9.5 दिखा रहा है ना, वो आपको टर्मिनल वोल्टेज दिखा रहा है, वो EMF नहीं दिखा रहा है, और जो लिखा होता है वो EMF लिखा होता है। तो इसमें गलती ना तो शॉप की मतलब जो दुकानदार की भी नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है, और कंपनी वाले की भी गलती नहीं है। यहाँ पे क्या गलती है, तो कि फिजिक्स की गलती है। ओके, फिजिक्स इसमें हमने समझने में गलती की है। जो हम लेके आए वो क्या था, EMF था हमारा, और हम जो मेजर करें वो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है। दो एंड को कनेक्ट किया, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है टू एंड के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो, ये टू टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने टर्मिनल वोल्टेज बोला। और EMF क्या था, तो EMF एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स से या तो केमिकल फोर्स से, उसको ही हम EMF बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या हो रही थी, देखो कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है IR प्लस कैपिटल IR, ये है फॉर्मूला आपके पास, क्योंकि ये वोल्टेज जो EMF था वो इंटरनल रेजिस्टेंस में और बाहर वोल्टेज ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहा था। तो मैं जो चेक कर रहा था इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ IR प्लस V, और हम जो चेक कर रहे थे वो चेक हो रहा था वोल्टेज, वोल्ट चेक हो रहा था। तो V को सब्जेक्ट बनाओ तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन माइनस IR, और एप्सिलॉन कितना है, 10 है। ओके, और मान लो कि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 है, मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 और ये 5, नहीं एक काम करते, कुछ रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे V इक्वल्स टू क्या आएगा, 9.5। एग्जैक्ट आपको नहीं दिखाएगा। ओके, क्लियर है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है सभी को। यहाँ पे देखो करंट, मान लो कि करंट आएगा मान लो कि 10, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो 0.05 था, तो उस केस में होगा क्या यहाँ पे कि वोल्टेज ड्रॉप आपको कितना मिलेगा, 9.5 मिलेगा, एग्जैक्ट 10 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से जब यहाँ से मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाने के लिए जो इसमें बीच में रेजिस्टेंस लगेगा, ओके स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आपको वोल्टेज ड्रॉप क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा, टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम दिखाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है। ओके, ये केस में बैटरी अपनी क्या हो रही थी, ये देखो यहाँ से करंट जा रहा था सेल से, इलेक्ट्रिकल सेल से जा रहा था। इस केस में आपका जो वोल्टेज ड्रॉप आया वो ड्रॉप क्या आया, V इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज आया माइनस एप्सिलॉन माइनस IR। तो ये जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, डिस्चार्जिंग की कंडीशन है, डिस्चार्जिंग। ओके, लेकिन चार्जिंग की कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, चार्जिंग की कंडीशन में, चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग की कंडीशन में कुछ ऐसा होगा, देखो ये अपना सेल, इसी में दिखा देता हूँ, चलो एक काम करते इसमें दिखा देता हूँ चार्जिंग वाली कंडीशन। ये बाहर से हमने कोई हाई पोटेंशियल बैटरी लगा दी, तो करंट यहाँ से जाएगा V वोल्ट। ओके, तो V वोल्ट का जो करंट जा रहा है वो एक तो EMF में कन्वर्ट होगा और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। तो आप लिख सकते हो चार्जिंग के वक्त, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग के वक्त V वोल्ट का जो हमने पोटेंशियल लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, वो किस में कन्वर्ट होगा, एक तो कन्वर्ट होगा IR में, स्मॉल IR में, दूसरा EMF में। ओके, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला बना उसमें पॉजिटिव साइन आएगी। ये चार्जिंग वाली कंडीशन है और ये डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन है। ओके, दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से नोट करके रखना है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको करंट मैक्सिमम करना हो किस केस में, तो कि चार्जिंग वाले केस में, तो आप कैसे करोगे, तो देखो ये वाला फॉर्मूला ले लें हम, एप्सिलॉन इक्वल्स टू IR प्लस स्मॉल IR, इसमें से I कॉमन निकाल लें, तो I कॉमन निकालो, कैपिटल
आर प्लस स्मॉल आर। ओके, आई को सब्जेक्ट बनाओ तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। अभी देखो कि ऐसा वर्ल्ड में कोई सेल या बैटरी नहीं है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, छोटा वैल्यू होगा लेकिन होगा ही होगा। तो कोई भी ऐसी बैटरी पॉसिबल नहीं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, मतलब इसको आप जीरो नहीं कर सकते। मतलब में आपको करंट मैक्सिमम चाहिए तो डिनोमीटर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये आई मैक्सिमम चाहिए आपको तो डिनोमीटर मिनिमम करना पड़ेगा, लेकिन स्मॉल आर है वो कभी भी आप जीरो नहीं कर सकते। आप आइडियल केस में मान लो कि